बालाघाट जिले के ग्राम टेकारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे के बड़े भाई राजकुमार कावरे की हर्ष राइस इंडस्ट्री पर एनजीटी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पर्यावरण को नुकसान, अवैध उत्खनन और जल प्रदूषण की शिकायत पर एनजीटी के आदेश के बाद पीसीबी और एसडीएम की संयुक्त टीम ने ग्राम टेकारी पहुंचकर जांच की। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने की बात कही जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट तथ्यवाणी के साथ। जानकारी के अनुसार एनजीटी में की गई शिकायत के आधार पर एनजीटी के आदेश के बाद गठित जांच दल ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बता दें कि 12 जनवरी 2026 को जारी आदेश के परिपालन में 3 फरवरी 2026 को जांच दल ग्राम टेकारी स्थित हर्ष राइस इंडस्ट्री पहुंचा और स्थल निरीक्षण किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हर्ष इंडस्ट्रीज द्वारा बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जांच के दौरान रकबा नंबर 294, जो बड़ी झाड़ का जंगल क्षेत्र बताया गया है, वहां मिट्टी और मुरुम का अवैध उत्खनन पाया गया। वहीं मौके पर तालाब नुमा आकृति भी बनी हुई। बता दें कि एनजीटी के निर्देश अनुसार किसी भी तालाब या नदी नाले पर 30 मीटर की दूरी में पक्का निर्माण या किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हर्ष कंस्ट्रक्शन ने महज 3 मीटर की दूरी पर ही उद्योग का निर्माण कर लिया है, जो कि एनजीटी के आदेशों की अवहेलना है। इस पूरी जांच में यह भी सामने आया कि राइस मिल के पीछे स्थित नदी में राइस मिल का भूसा सीधे जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण फैलने की आशंका है। साथ ही सड़क और नदी की ओर राइस मिल द्वारा किसी भी प्रकार की बाउंड्री या सुरक्षा घेराव नहीं बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट गोपाल सोनी ने बताया कि जांच दल द्वारा तैयार की गई पूरी रिपोर्ट माननीय एनजीटी न्यायालय को 25 मार्च 2026 के पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की तय होगी। सुनिए और क्या कहा एसडीएम सोनी ने। मिलिंद ठाकरे के द्वारा वहां प्रस्तुत किए गए थे, उनकी जांच करने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन करने में, जिसमें कलेक्टर प्रतिनिधि और दूसरे क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के साथ यहाँ करने के निर्देश दिए हुए थे। इसी परिपालन में कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं, अनुभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट और क्षेत्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी है वो यहाँ उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता मिलिंद ठाकरे को लिखित में उनको सूचना दी गई थी आज के यहाँ उपस्थित होने की। साथ ही यहाँ जो राइस मिल के जो संचालक हैं या इनके यहाँ जो लोग हैं उनको भी सूचना दी गई थी मौके पर उपस्थित होने के लिए। सबके समक्ष में यहाँ पर मौका देखा गया। जो भी तथ्य यहाँ पाए गए, जो भी चीजें पाई गई है, उसको पंचनामे में हमने लिया है। अब इसकी एक रिपोर्ट पीसीबी जो बनाकर ऑनलाइन माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करेगा। क्या कुछ शिकायतें थी सर? यहाँ पर उत्खनन को लेकर, पेड़ कटाई को लेकर, नदी के अवरोध को लेकर, जल में प्रदूषण, उनकी भूसी वगैरह वहां प्रवाहित होने को लेकर, इन बिंदुओं पर यहाँ पर रही है। इनकी जांच आज की। जांच में क्या बिंदु मिले सर? जांच में जो बिंदु मिले हैं उसमें यह है कि अवैध उत्खनन वाली स्थिति अगर यहाँ देखें तो जो खसरा नंबर 294 है वहां पर तालाबनुमा संरचना मिली है, वहां उत्खनन के स्पॉट भी दिख रहे हैं। साथ ही जो पेड़ कटाई की बिंदु है उसमें कहीं भी यहाँ पर ठूंठ या पेड़ कटाई के हमको अवशेष नहीं मिले। नदी का या नाले का प्रवाह व्यवस्थित रूप से पाया गया, किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। प्रारंभिक तौर पर हमने यहाँ पर नाले का एक सीमांकन अब मेजर यहाँ पर उनके सबके सामने कराया गया। लगभग वो पूरा नाला अपने पूरी चौड़ाई पर है, किसी प्रकार का नहीं। और जो भूसा है, चूंकि वो वहां का उनका गोडाउन का बाहर निर्गमन है, तो वहां पर भूसे के निशान पाए गए हैं। वो एक पूरी डिटेल रिपोर्ट हम फैक्चुअल पीसीबी के माध्यम से प्रस्तुत। कितने दिनों में सबमिट? ये अब 28 तारीख का इन्होंने समय दिया है, 28 के पहले हम सबमिट कर दें। 20 दिन पहले जीएसटी की कार्रवाई के बाद अब एनजीटी की एंट्री ने कावरे परिवार की हर्ष राइस इंडस्ट्री की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पर्यावरण से जुड़ी गंभीर शिकायतों के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या एनजीटी की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या अवैध उत्खनन और जल प्रदूषण के मामलों में उद्योग प्रबंधन को जवाब देना पड़ेगा? फिलहाल सभी की नजर एनजीटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। नमस्कार, देखते रहिए तथ्यवाणी।